नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आपका? विकास दास। कहाँ से आए हैं? मेरा गांव सिंहपुरा है, रोहतक के पास है। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले कौन सी भक्ति करते थे? आज उसको मैं भक्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक पंथ से जुड़ा था जिसका नाम आर्य समाज था। मेरा जन्म ही उस पंथ में हुआ है और परिवार मेरा आर्य समाजी आज भी है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं आर्य समाज के प्रकोप से बच गया, लेकिन मेरा परिवार आज सारा आर्य समाज को फॉलो करता है। सिंहपुरा में गुरुकुल है एक, जो आप रोहतक से आओगे तो ऑन रोड है, जींद रोड पर। और वो गुरुकुल मेरे पापा ने ही वो ज़मीन दान में दी है और भवन निर्माण इत्यादि का कार्य भी करवाया है। और पूरी तौर पर हम आर्य समाज में समर्पित थे। मेरी शिक्षा भी गुरुकुल से है, मैंने मैट्रिक गुरुकुल से ही की थी। और वहीं हम जिस प्रकार की भी दयानंद ने जो साधना बताई थी उसी को करते थे। और इसमें ऐसा तो भक्ति वाली बात कोई भी नहीं थी। आर्य समाज में दो ही बातों का ख्याल रखा जाता है, एक तो अपना कुर्सी या पद को कैसे बचा के रखें, और दूसरा दान या जिसको मैं कहूँगा चंदा इकट्ठा करने का कोई फंडा कैसे बनाया जाए, गौओं के नाम पे बनाया जाए या किसी शिक्षा गुरुकुल के नाम पे बनाया जाए। तो भक्ति कोई भी नहीं थी, ये मैं आज समझ पा रहा हूँ। भक्ति सिर्फ एक ही है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले महर्षि दयानंद जी को आप क्या मानते थे? महर्षि दयानंद को मैं ऋषि मानता था, और ऐसा ऋषि की परिभाषा आर्य समाज में ये बताई जाती है कि जिसका परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका हो और जिसने धर्म को जान लिया हो। और मैं उनका फॉलोअर था और अंधविश्वास करता था इस बात पे कि जो स्वामी दयानंद ने कह दिया वो अक्षर अक्षर सत्य है। और तमाम हिंदुस्तान में सिर्फ एक दयानंद ही ऐसे हुए हैं जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ है, और उन्होंने उस सारे ज्ञान को अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश या दूसरी पुस्तकों के माध्यम से समाज को दिया है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की कहानी 2006 के आसपास शुरू हुई। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद के बहुत सारे विषयों पर आपत्ति टिप्पणियाँ और एक ऐसा मंच तैयार किया, एक ऐसी अद्भुत शुरुआत की जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई। इन्होंने एक ज्ञान चर्चा के नाम से एक ऐसा मंच तैयार करने की कोशिश की जिसमें आर्य समाज से चर्चा की जा सकती थी, और उसका माध्यम था मीडिया, प्रिंट मीडिया। अखबार के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में जो भी आपत्तिजनक बातें थी उनको प्रकाशित करवाया, और आर्य समाज के सदस्यों से प्रार्थना की कि आप कृपया इसके बारे में बताएं कि ये इन बातों का अर्थ क्या है और ये सत्यार्थ प्रकाश में क्यों लिखी गई है, और क्या ये बातें एक सभ्य समाज में लागू की जा सकती हैं। मैंने उस अखबार को पढ़ा था, और जब मैंने उस अखबार को पढ़ा तो मुझे एक झटका लगा कि संत रामपाल जी महाराज को इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ऋषि दयानंद ये बातें नहीं कहते। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। जब मैंने उसको पढ़ा तो अक्षर अक्षर सत्य थी वो बातें जो अखबार में दी गई थी। मैंने दोबारा फिर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे एक झटका लगा कि ये बातें हो कैसे सकती हैं। सबसे बड़ी जो घातक मेरे लिए थी कि चौथे समोल्लास में ऋषि दयानंद ने वो बातें लिखी हैं जो एक ऋषि कह ही नहीं सकता। वो इतनी ओछी और घटिया बातें हैं। मैं सत्यार्थ प्रकाश को लेके जो आर्य समाज के जिम्मेवार आचार्य थे उनके पास गया, और मैंने उनसे उस चर्चा के बारे में बात की कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब हमें देना चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो दयानंद कहना चाहते थे वो हम नहीं समझ पाए, या संत रामपाल जी उस चीज़ को नहीं समझ पाए जो ऋषि दयानंद का संदेश था। लेकिन मैं उनसे जो प्रश्न चौथे समोल्लास के बारे में करता तो वो मुझे 8वें या 7वें के बारे में बात करते। मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की कि आप चौथे समोल्लास के बारे में ध्यान केंद्रित करें और मुझे ये बताएं कि ये जो विवाह नियोग इत्यादि का वर्णन किया गया है चौथे समोल्लास में, इसका क्या प्रयोजन है, इसमें किस प्रकार के, इसको हम तार्किक आधार पर कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन उन आचार्यों ने इसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित लोग दिल्ली में भी हैं मेरे कुछ परिचित, मैं उनके पास भी गया।
वो पहले हमारे सिंहपुरा गुरुकुल से संबंधित थे, तो मैंने उनसे भी चर्चा की। और फाइनली ये रहा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था वो सत्यार्थ प्रकाश में था, और ये होने की वजह से मुझे ये लगा कि चलो हो सकता है यहाँ ऋषि दयानंद से गलती रही हो, लेकिन बाकी तो उसकी बातें सभी ठीक हैं। एक अखबार के माध्यम से ही आर्य समाज जो हरियाणा की प्रतिनिधि सभा है उसने जवाब दिया, लेकिन वो जो जवाब था उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैं नहीं चाहता था उस जवाब को देना, क्योंकि जब सामने वाला आपसे पूछता हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपका कर्तव्य आप ये बताएं 4 होते हैं। वो बता रहे थे 3 और 3 6 होते हैं। जो संत रामपाल जी के प्रश्न थे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में और जो उन्होंने प्रिंट करवाए वो उसका उत्तर नहीं थे। इसके बाद मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इस तरह की बातें ना करें, हम इस मंच को जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत की है इसको एक ऊंचाई तक लेके जाएंगे और जनता के सामने स्पष्ट कर देंगे कि दयानंद का ज्ञान कहीं भी किसी रूप में गलत नहीं था। लेकिन मेरी इस बात का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मेरा ज्ञान इस लेवल का नहीं था कि मैं उस चीज़ को लोगों को समझा सकूं। इसके बाद उन्होंने ओछे और घटिया आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाने शुरू हो गए, और मैं उनकी मीटिंग्स में जाता था। मेरा वहाँ मैं एक केंद्र बिंदु रहा अपने समय में आर्य समाज का। उन्होंने मुझे अलग थलग कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं, इस तरह की बातें की जाएं। मैं जानता था आर्य समाज की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी जीत या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिंसक भी हो सकते हैं, गंदे आरोप भी लगा सकते हैं, मैं ये जानता था। लेकिन इस विषय में मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि ये चर्चा समाज के सामने आए और संत रामपाल जी महाराज जिस तरह की बातें दयानंद के बारे में करते हैं वो बातें स्पष्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनसे अलग हो गया और उनकी मीटिंग्स वगैरह में जाना मेरा बंद हो गया, और उन्होंने एक ऐसा शगुफा तैयार किया कि अगर मैं आज उसकी चर्चा करता हूं तो मुझे शर्म आती है इस बात पे कि मैं उन लोगों से कभी संबंधित रहा हूं। उन्होंने ओछे घटिया आरोप, जो शायद सभ्य समाज में उनका जिक्र भी किया करना पाप है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर लगाने शुरू कर दिए। और इस बात में सबसे बड़ा सहयोग उनका प्रशासन से था और मीडिया से था। मीडिया को भी लगातार भ्रमित करने की कोशिश की गई और उन चीज़ों को उन्होंने बार बार उछाला, और ये होते होते जुलाई 2006 आ गया। जुलाई 2006 में जो भी घटना हुई वो शायद इतिहास की सबसे घिनौनी और शर्मनाक घटना रही होगी। आने वाली पीढ़ियां शायद ये बात ना कह पाएं कि आर्य समाज नाम का कोई पंथ ऐसा था जो कभी किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में धर्म से संबंधित रहा हो। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग करौथा आश्रम में चल रहा था लगातार, और वहाँ उन्होंने अपने कुछ लोग बुलाकर, और एक बात मैं और विशेष कहना चाहूँगा आर्य समाज के बारे में कि वो एक ऐसा ग्रुप है, पंथ नहीं कहूँगा मैं उसको, उनके पास संख्या कुछ नहीं है, वो एक ऐसा ग्रुप है, और उस ग्रुप के पास एक विशेषता है कि वो भाषण के माध्यम से पब्लिक को ऐसा भड़का सकते हैं कि ये कला दूसरे के पास किसी की नहीं है। और उन्होंने डीगल, करौथा इत्यादि अलग अलग गाँव में जाके कुछ इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, और जिससे उस आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया गया। आश्रम में आने वाले बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ शुरू होगी, और इस चीज़ का पूरा कारण आर्य समाज ही था। और इन चीज़ों को, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी और आश्रम में बंद लोगों को 4 दिन तक बिजली, पानी, इसकी सप्लाई काट दी गई। ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इस बात को नहीं सहन कर पा रहा था। फिर भी मैं न्यूट्रल था। मैं जानता था कि सच बोलने की सज़ा इस समाज में मिलती है, और ख़ासतौर पर जब भी हमारे समाज से संबंधित रहे तो कूटनीति और इस तरह की बातें वहाँ अक्सर सत्ता की लोलुपता में चलती रहती हैं। मुझे यकीन था कि अभी आश्रम बंद हो जाएगा और ज़्यादा दिन कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो भी कुछ हुआ उससे मुझे एक मलाल अवश्य हुआ कि जो मंच तैयार किया गया था ज्ञान चर्चा के लिए, ये सबसे बड़ा नुकसान विद्वता को ठेस पहुंची है। विद्वान लोगों का विश्वास धर्म से अब हट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को चारों तरफ से घेर के तंग किया गया, परेशान किया गया, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ की गई, और ये कोशिश की गई कि आश्रम पर हमला कर दिया जाए। प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहा। वो जो सीडी संत रामपाल जी महाराज एक जागरण चैनल के माध्यम से दिखाई गई है, अगर उसको देखते हैं तो शायद आंखों में पानी आता है कि पुलिस मूक दर्शन बन के देखती रही और हमलावर ने हमला किया।
अब आप ये सोचें, एक बार उस चीज़ का, उस स्थिति का अंदाज़ा करें कि जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ कैद हूँ और चारों तरफ से मेरा बिजली, पानी, खाने की सप्लाई काट दी जाए, तो मेरी स्थिति किस प्रकार की हो सकती है। क्या वो लोग जो वहाँ इकट्ठे थे वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो लोग जो वहाँ थे उनका क्या मकसद था? वो देशद्रोही नहीं थे, वो चाहते थे कि वो भक्ति करें और वो भक्ति करने के उद्देश्य से वहाँ इकट्ठे हुए थे। और उनके साथ ऐसा सलूक, शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा इतिहास का कि ऐसी घटना 21वीं शताब्दी में, जब हम ये कहते हैं कि सभ्यता की चरम सीमा पर हैं, ऐसी घटना रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा की प्रशासन में ऐसी घटना घटित हुई। और ये 4 दिन के बाद सरकार ने, प्रशासन ने उकसाया लोगों को कि आश्रम पे हमला कर दिया जाए। तब प्रतिरक्षा के लिए भी लोग, हम आश्रम की ओर से प्रतिरक्षा की गई भी, किसी को घुसने ना दिया जाए ताकि बहन बेटियों की, बुजुर्गों की, बच्चों की रक्षा हो सके। और मैं समझता हूँ आज कि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं की वजह से, आज जब मैं इस बात को समझाऊं कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं हैं कि जो उसका बुरा भी करे उसका भी वो बुरा नहीं करते। लेकिन ये नहीं था कि अंदर जो थे उनको क्रोध नहीं था, उनको गुस्सा नहीं था, लेकिन उनका एक आदर्श है कि वो हमेशा गुरु की बात को श्रेष्ठ मानते हैं। और गुरु जी के ये वचन थे कि नहीं, हमें हमला नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी रक्षा करनी है, अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने आप को बंद कर लो और परमात्मा के भरोसे पे छोड़ दो। और परमात्मा के भरोसे पे ये हुआ कि परमात्मा की दया से वो सभी सुरक्षित रहे। इसके बाद प्रशासन ने सीधे तौर पर उनको जेल भेज दिया। तो जेल भेजने तक मैं समझता था कि यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी भक्तों के साथ बदतमीजी और धरपकड़ शुरू होगी पुलिस के द्वारा। जो जहाँ जिस हालात में मिला उसी को पुलिस ने पकड़ लिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी रही कि 18-15 साल के बच्चों को, मेरे ख्याल में 1 या 2 तो जुनाइल हैं जिनको 302 के केस बनाया गया है, और ये सिर्फ पुलिस की धरपकड़ थी, ऐसा कुछ नहीं था। आप ये देखें, एक बात देखें कि आक्रमणकारियों को तो इनाम दिया गया 50,000 रुपये, मेरे घर पर हमला करने वाले को इनाम दिया गया। मैं अपने घर के अंदर बंद था, मैंने किसी पर हमला नहीं किया, मुझे जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने मेरा आर्य समाज से विश्वास उठा दिया। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि एक दिन ऐसा अगर होगा तो मैं ज़रूर ज्ञान चर्चा में संत रामपाल जी के साथ इस विषय में बात करूँगा। समय बीतता चला गया। मैं अक्सर देखता था कि अखबार में लिखा होता था, भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुझे ही लगता था ये बातें किसी दूसरे देश की हैं, हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए थी कि प्रशासन नहीं चाहता था कि संत रामपाल जी सर्वाइव करें। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा का बहुत बड़ा साथ था भक्तों के साथ कि उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद 22 महीने तक जेल में अंदर रहकर संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुजी, बाहर आए। बाहर आने के बाद मेरा एक भाई, मेरी बुआ जी का लड़का हरजीत, उसको मैं समझाने के लिए चला गया कि अगर आपको गुरु बनाना है तो आप कोई और बना लें। मुझे लगता नहीं कि इनका भविष्य ज़्यादा लंबा है, क्योंकि जब प्रशासन और एक पंथ विशेष जो काफ़ी हिंसक है, जब वो किसी के विरुद्ध हो जाए तो ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि क्या आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, और ज्ञान तो किताबों से पढ़ के कोई भी दे सकता है। वैसे तो हमें आवश्यकता नहीं कि हम गुरु बनाएं, हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और हम स्वयं दूसरों के गुरु हैं। आप को फिर भी बनाना है तो और बहुत सारे गुरु हैं, आप किसी प्रकार की समस्या में ना पड़ के गुरु कोई और बना लें। तो उसने मेरे को कहा कि आप ऐसा करो, एक सत्संग सुनो। तो उन्होंने सत्संग चलाया, सीडी चलाई। उसमें मैं ज़्यादा तो मैं याद नहीं रख पाया, लेकिन मुझे एक बात ने बहुत अंदर तक भेज दिया। वो शब्द थे, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। 15-20 मिनट का मैंने सत्संग सुना होगा और मेरे को इससे अलग कोई बात याद नहीं रही और मैं सो गया। उसके बाद ये बात मेरे दिमाग में रहती भी, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, ये तो बड़ा अद्भुत बात है। इस बात में 2 ही बात हो सकती है, या तो ये झूठ है